नमस्कार साथियों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक नया और महत्वपूर्ण टॉपिक सुनहरा चावल गोल्डन राइस। तो चलिए ध्यान रखेंगे, इसको समझते हैं। सुनहरा चावल यानी गोल्डन राइस, चावल का जो है वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ओराइजा सटाइवा। चावल का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ओराइजा सटाइवा। और सुनहरा चावल क्या है? तो सुनहरा चावल चावल का एक पारजीनी किस्म है। क्या है? तो सुनहरा चावल चावल का एक पारजीनी किस्म है जिसको अनुवांशिक अभियांत्रिकी यानी जेनेटिकली मॉडिफाई द्वारा जो है उत्पन्न किया गया है। ये जेनेटिकली मॉडिफाई यानी अनुवांशिक अभियांत्रिकी क्या होता है? तो अनुवांशिक अभियांत्रिकी को समझते हैं। ध्यान रखेंगे, जब किसी पौधे में या किसी जीव में अपनी इच्छा अनुसार जीन का स्थानांतरण करके उसमें परिवर्तन करते हैं तो ही क्या कहलाता है? वह अनुवांशिक अभियांत्रिकी कहलाता है। क्या कहलाता है? किसी जीव या किसी पौधे में जीन का समावेश करके उसमें इच्छा अनुसार परिवर्तन को ही क्या कहते हैं? अनुवांशिक अभियांत्रिकी कहते हैं। ठीक है, तो सुनहरा चावल भी वही है जिसे अनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा उत्पन्न किया गया है। अब ध्यान रखेंगे, इसमें बीटा कैरोटीन यानी प्रोविटामिन ए, बीटा कैरोटीन यानी प्रोविटामिन ए सही मात्रा में होता है। क्या होता है? सही मात्रा में होता है। ध्यान रखेंगे। अब ये बीटा कैरोटीन क्या है और प्रोविटामिन क्या है, इसको समझते हैं। वैसा पदार्थ, वैसा सब्सटेंस जो क्या होता है कि विटामिन में कन्वर्ट हो जाए किसी एंजाइम के हेल्प से, उसको क्या कहते हैं? प्रोविटामिन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? प्रोविटामिन। लेकिन बात करते हैं, यहाँ प्रोविटामिन ए दिया गया है। क्या दिया गया है? तो प्रोविटामिन ए क्या है? तो बीटा कैरोटीन है। क्या है? बीटा कैरोटीन है। यहां से समझते हैं, जैसे हमने लिया क्या, अपने बॉडी के अंदर लिया बीटा कैरोटीन को, तो बीटा कैरोटीन क्या हुआ? बीटा कैरोटीन डाई ऑक्सीनेज के, ये डाइऑक्सीनेज क्या है? तो एंजाइम है। क्या है? ये एंजाइम है। ये बीटा कैरोटीन जो है, बीटा कैरोटीन डाइऑक्सीनेज एंजाइम के हेल्प से या रेटिनॉल यानी विटामिन ए में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया? विटामिन ए में कन्वर्ट हो गया। तो ध्यान रखेंगे, प्रोविटामिन ए का ही नाम क्या है? बीटा कैरोटीन, जो बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है? विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे, सुनहरे चावल में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सुनहरे चावल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो ध्यान रखेंगे, विटामिन ए पाया जाता है। अगर कहा जाए कि और क्या पाया जाता है, तो बीटा कैरोटीन पाया जाता है। यही बीटा कैरोटीन ए जो है, सॉरी, बीटा कैरोटीन बाद में विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। अब ये चावल के दाने जो है बीटा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण, चावल के दाने बीटा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण पीले रंग के होते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सुनहरे चावल पीले रंग के क्यों होते हैं, तो आप क्या बोलिएगा कि इसमें बीटा कैरोटीन की उपस्थिति होती है जिसके कारण ये पीले रंग के होते हैं, और इसीलिए इन्हें सुनहरा चावल यानी पीले रंग के यानी गोल्डन कलर का दिखता है, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? सुनहरा चावल कहा जाता है। प्रोविटामिन का जो है और एग्जाम्पल है, जैसे 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल, 7D डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल जो है आपका विटामिन D3 में कन्वर्ट हो जाता है, और इर्गोएस्टेरोल जो है विटामिन D2 में कन्वर्ट हो जाता है। ये प्रोविटामिन के एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ये आज का टॉपिक था। तो इससे बनने वाले प्रश्न, गोल्डन राइस क्या है? तो एक पारजीनी किस्म है। गोल्डन राइस को जो है किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तो अनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा यानी जेनेटिकली मॉडिफाई जो है किया जाता है इसे। ध्यान रखेंगे, सुनहरे चावल में क्या पाया जाता है? तो बीटा कैरोटीन पाया जाता है, जो बाद में विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है। सुनहरे चावल का पीला रंग किसके उपस्थिति के कारण होता है? तो बीटा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। अब यहां से बनने वाले प्रश्न ध्यान रखेंगे, जैसे इर्गोएस्टेरोल एक जो है क्या है? तो प्रोविटामिन है। क्या है? प्रोविटामिन है,
जो बॉडी में विटामिन D2 में कन्वर्ट हो जाता है, और 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल क्या है, तो एक प्रोविटामिन है जो विटामिन D3 में कन्वर्ट हो जाता है। थैंक यू। इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।